हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इंटरनेट वाला मॉडल पेपर लेकर आए हुए हैं सेट 1, यानी मॉडल पेपर 1। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदार ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किनसे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था। कौन? अपने पुत्र और पति को बचाने के लिए कहा था, तो लहना सिंह से कहा था। यानी उसने कहा था कि नायक भी कौन है? तो लहना सिंह है। कौन है? लहना सिंह है। संपूर्ण क्रांति भाषण में किसने दिया था? किसने संपूर्ण क्रांति का जो भाषण था किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति की नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस रचनाकार का है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस रचनाकार का है? तो यह जगदीश चंद्र माथुर का है। कौन है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध किस रचनाकार का है? तो जगदीश चंद्र माथुर का है। किसका है? ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर का है। जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है? जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है? तो जूठन किसके? ओम प्रकाश वाल्मीकि के क्या है? जूठन है। जूठन जो शीर्षक है, चैप्टर है, तो किनकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के। किसकी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के हैं। शिक्षा किनकी रचना है? शिक्षा किनकी रचना है? तो वो है शिक्षा किसके? जे कृष्णमूर्ति के, यानी जे श्री कृष्ण भगवान के कौन? शिक्षा है। शिक्षा किनकी रचना है? तो जे कृष्णमूर्ति के। किनकी है? जे कृष्णमूर्ति के। शिक्षा किनकी रचना है? जे कृष्णमूर्ति के हैं। जायसी की रचना कौन है? तो जायसी की रचना कौन है? तो जायसी की रचना कौन है? पद्मावत है। कौन है? पद्मावत है। तो जायसी की रचना कौन सा है? पद्मावत है। कौन सा है? पद्मावत है। जायसी की रचना कौन सा है? पद्मावत है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, इस कथन के लेखक कौन है? यानी जहाँ भय होगी वहाँ कौन से? ये कृष्ण मूर्ति की है। कौन सी है? कृष्ण मूर्ति की है। यानी जहाँ मूर्ति की जहाँ पूजा होती है वहाँ क्या होता है? भय नहीं होता। इसलिए काम मतलब याद कर सकते हैं इसे, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। कौन है? जय कृष्ण मूर्ति है। कौन है? जय कृष्ण मूर्ति है। उसके बाद आपका सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो वीर रस नहीं पाया जाता। कौन सा? वीर रस नहीं पाया जाता। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा, वीर रस नहीं पाया जाता। कौन सा? वीर रस नहीं पाया जाता है। इसके बाद आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को ही कहा जाता है। याद है, सूर्य 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 सूरज, सूर्य को सूरज भी कहा जाता है, तो सूर्य का सूरदास ही कहा जाता है। सूर्यदास हिंदी का साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरदास को ही सूर्य कहा जाता है। पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया? यानी पंचायती राज में क्या गया है? तो पंच परमेश्वर खो गए हैं। क्या खो गए हैं? पंच परमेश्वर खो गए हैं। याद रखिएगा, पठित पाठ में आधार के पर पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंच परमेश्वर खो गया। क्या खो गया? पंच परमेश्वर खो गए हैं। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? एक लेख और एक पत्र, एक चैप्टर है, तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? सुखदेव को लिखा था। किसके लिखे थे? सुखदेव को पत्र लिखे थे। कौन? भगत सिंह लिखे हुए थे। कौन सा चैप्टर में? एक लेख और पत्र के लेखक में कौन? भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य कृति कौन है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन से है? तो ध्रुव स्वामिनी है। कौन? ध्रुव स्वामिनी है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति कौन सी है? तो ध्रुव स्वामिनी है। कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी किनकी है? जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति क्या है? ध्रुव स्वामिनी है। तार सप्तक के प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है कौन है? 1900 कितना है? 43 है। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? यानी तार सप्तक के प्रकाशन कब हुआ था? तो 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943 में हुआ था। कब हुआ था? 1943 में हुआ था। उसके बाद शेक्सपियर पुरस्कार से किनको मिला है? शेक्सपियर पुरस्कार किनको मिला है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला है। किनको मिला है? सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला है। क्या? शेक्सपियर पुरस्कार मिला है सुभद्रा कुमारी चौहान को। अर्धनारी स्वर हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? अर्धनारी स्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये कौन सी है? निबंध है। कौन सी है? निबंध। अर्धनारी स्वर कौन सी साहित्य की विद्या है? तो
तो निबंध है। कौन से है? निबंध है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है सरोज स्मृति शीर्षक रचना कौन सी है? विद्या है। सरोज स्मृति, स्मृति किस, जब कोई मृत्यु हो जाती है उसकी स्मृति यानी इमारत बनाई जाती है उसके नाम की, तो सरोज स्मृति शीर्षक कौन सी रचना है यानी विद्या है? तो शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है। याद रखिए सरोज स्मृति क्या है? शोक गीत है। क्या है? शोक गीत है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर है। कहाँ है? चंद्रधर शर्मा जयपुर। कहाँ है? जयपुर है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ है? तो कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये सिमरिया बेगूसराय। कहाँ है? सिमरिया बेगूसराय में। कहाँ पर? रामधारी सिंह दिनकर की क्या है? जन्म स्थान है। कहाँ पर? सिमरिया बेगूसराय। कहाँ है? सिमरिया बेगूसराय में। संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय के रचयिता तो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर संस्कृत के क्या है? 4 अध्याय के रचयिता है। कौन? रामधारी सिंह दिनकर है। इसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है? अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है? तो लमही वाराणसी है। कहाँ है? लमही वाराणसी। किनका जन्म स्थान है? अज्ञेय का। अज्ञेय का जन्म स्थान कहाँ है? लमही वाराणसी है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है शाहजहां उत्तर प्रदेश है। कहाँ है? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में जगदीश चंद्र माथुर का क्या होता है? जन्म हुआ था। उसके बाद है आपका मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी था। क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। किनका नाम? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। किनका नाम? बचपन का नाम मोहन राकेश के। इसके बाद आपका 24 नंबर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो कौन सी कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो मिला था उर्वशी से मिला था। क्या मिला था? उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किनको? रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला था? उर्वशी मिला था। इसके बाद है हिंदी कहानी के विकास में, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन कहानी है? मील का पत्थर हिंदी की कहानी विकास में मील का पत्थर इस शॉर्ट में मील का पत्थर कहानी है। तो कौन से दिया गया है? तो किसमें से दिया गया है? तो उसने कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था क्या है कि मील के भी क्या है? एक पत्थर है। याद रखिए इस ट्रिक से, मील का पत्थर है। कहा? उसने कहा था। किसमें? उसने कहा था। क्या कहा था? कि मील का पत्थर है। याद रखिएगा। उसके बाद आपका हजारा सिंह किस कहानी का पत्रा है? यानी हजारा सिंह किस कहानी के पत्रा है? तो याद रखिए कौन सी कहानी के पत्रा है? तो उसने कहा था। क्या है? हजारा सिंह उसने कहा था कहानी के पात्र है। कौन है? उसने कहा था। हजारा सिंह किस कहानी के पात्र है? तो उसने कहा था कि कहाँ के? उसने कहा था कि है। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कल देखते नहीं यह रेशम से गढ़ा हुआ सालू यह युक्ति किस शीर्षक से है? कल देखते नहीं यह रेशम के कढ़ा हुआ सालू यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो कौन से पाठ से है? उसने कहा था। कौन से है? उसने कहा था कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू है। तो किसने कहा था? किस चैप्टर से है? तो उसने कहा था इस चैप्टर से लिया गया। किस चैप्टर से? उसने कहा था। महेश्वर किस कहानी की पात्र है? महेश्वर किस कहानी के पात्र है? तो रोज कहानी के पात्र है। कौन से? रोज है। महेश्वर किस कहानी के पात्र है? रोज कहानी के पात्र है। कौन? महेश्वर। महेश्वर किस कहानी के पात्र है? रोज कहानी के पात्र है। कुंती किस एकांकी की पात्र है? कुंती किस एकांकी की पात्र है? तो कौन सी कहानी के पात्र है? तो सिपाही की माँ में। कौन सी है? सिपाही की माँ में कौन है? कुंती एक एकांकी पात्रा है। कौन में? सिपाही की माँ में। कुंती किस कहानी पात्र है? तो सिपाही की माँ में। तो 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? तो कौन है? नामवर सिन्हा। कौन है? नामवर सिन्हा। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है? नामवर सिन्हा। कौन है? नामवर सिन्हा। कविता का नया प्रतिमान नामवर सिन्हा। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो बातचीत से लिया गया है। कौन सी चैप्टर से? बातचीत। सत्य है यानी सच है कि नहीं?
जब तक मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं तब तक उसका क्या, उसका रूप प्रकट होगा नहीं होगा। तो ये चैप्टर कौन सा लाइन से लिया गया है, तो बातचीत से लिया गया है। कौन सा चैप्टर से, बातचीत से लिया गया है। इसके बाद आपका डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किनको मिला है, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किनको मिला है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला है। क्या चीज, डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है किनको, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। किनको हुआ है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ है। इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह पंक्ति उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, यानी इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे, यानी ये घिनौने काम करने से नहीं रोक, मतलब नकारते हैं। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है ये लाइन, तो ये कौन सा, जूठन से लिया गया है। किस चीज़ से, जूठन मतलब इसको उठाना पड़ता था, चमड़े को खीलना पड़ता ना, तो इनसे ये न कराओ, भूखे रह लेंगे। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया था, जूठन से लिया गया। कौन सा चैप्टर से, जूठन लिया गया। उसके बाद पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं, पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं, तो किस कहानी के पात्र हैं, तिरिच के हैं। कौन से हैं, तिरिच के हैं। कौन से चैप्टर के हैं, तिरिच के हैं। पंडित राम अवतार एवं वैद्य पिताजी किस कहानी के पात्र हैं, तो तिरिच के हैं। कौन से हैं, तिरिच के हैं। इसके बाद आपका जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं, जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं, तो कौन सा है, जूठन के हैं। कौन सा है, जूठन के। जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं, तो जूठन के हैं। कौन से हैं, जूठन के हैं। प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि, प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि कौन है, ये कौन सा है, सूरदास है। कौन है, सूरदास है। क्या है, सूरदास है। प्रेमाख्यानक काव्य धारा के कवि कौन है, सूरदास है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भयी, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता में है, किस शीर्षक में, सूरदास के पद में है। किस है, सूरदास के पद में है। गिढ़ी प्रति नैन जल भयी किस पंक्ति से लिया गया है, तो सूरदास के सूर के क्या है, पद के है। किसके हैं, सूर के पद के हैं। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभावती कुसाजू, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ के कविता से है, किस शीर्षक पाठ की कविता है, तो तुलसीदास के पद से है। किसके हैं, तुलसीदास के पद से लिए गया है। कली कराल दुकाल दारुण सब कुभावती का साजू, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तुलसीदास के पद के, तुलसी के पद से। किसे, तुलसी के पद से है। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, किस शीर्षक, अधिनायक से। किससे है, अधिनायक से। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है, तो अधिनायक से है। किस है, अधिनायक चैप्टर से। किस है, अधिनायक चैप्टर से। कि जिन बुलावे से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, यानी गांव के रीढ़ झुरझुराती है, तो यानी कि पंक्ति किस चैप्टर से लिया गया है, तो किस लिया गया, गांव का घर से लिया गया। किस लिया गया, गांव का घर से ही लिया गया। क्या, गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। ठीक है। जिस पुरुष में नारित्व नहीं वो क्या है, अपूर्ण है। यह लाइन किस शीर्षक पाठ से है, तो जिस पुरुष में नारित्व नहीं कौन से है, अर्धनारी स्वर से। कौन से लिया गया है, अर्धनारी स्वर से लिया गया। किस लिया गया, अर्धनारी स्वर से लिया गया है। ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है, ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है, तो गंडक नदी की चर्चा है। किसकी है, गंडक नदी। ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा है, तो गंडक नदी की चर्चा है। किसके, गंडक नदी की चर्चा है। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटे के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की युक्ति है। आज तक सुना नहीं है कि कांटे के चुभने से लोग मर जाते हैं, तो किस पर लिया गया है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया चैप्टर से। कौन से, हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है। तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है, तिरिच किस प्रकार की रचना है, यानी तिरिच जो कहानी है किस प्रकार की रचना है, तो आदर्शवादी है। यानी आराम से इसको सुनने वाली एक दर्दनाक कहानी है। तिरिच कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो आदर्शवादी है। कैसी है, आदर्शवादी कहानी है। कैसी है, आदर्शवादी कहानी है। कौन, तिरिच है। आदर्शवादी कहानी कौन है, तिरिच है। गैगरीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है, गैगरीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है, तो कौन है, अज्ञा है। गैगरीन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है, तो अज्ञा है। कौन है, अज्ञा है। गैगरीन के रचयिता अज्ञा है।
तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? तो एक विषैला कीड़ा है। क्या है? तिरिच। शीर्षक पाठ में क्या है? तिरिच। तो विषैला कीड़ा है। क्या है? विषैला कीड़ा है। कौन? तिरिच। कौन सा है? विषैला कीड़ा है। कौन? तिरिच है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। क्या है? दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के रचयिता कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। पुंडलिक जी का संबंध किस रचना से है? पुंडलिक जी का संबंध किस रचना से है? तो ओ सदा निराश है। कौन सी रचना से है? ओ सदा निराश है। किनके है? पुंडलिक जी का संबंध किन रचना से है? ओ सदा निराश है। किनसे है? ओ सदा निराश है। उसके बाद 49वां क्वेश्चन है, सिपाही की माँ एकांकी में कौन पत्रा नहीं है? यानी सिपाही की माँ जो चैप्टर है कौन सी नहीं है? तो कुंती उसकी पड़ोसी थी, मुन्नी उसकी बेटी थी, बिस्नी के बेटी थी मुन्नी, और बिस्नी स्वयं इसके। तो इस पात्रा में नहीं है, मालती नहीं है। कौन है? मालती नहीं। सिपाही की माँ में कौन सा पात्रा नहीं है? तो मालती इसमें नहीं है। कौन सी है? मालती नहीं है। उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था। यह पंक्ति किस पाठ में है? तो कौन से पाठ में है? तो जूठन में ही क्या करता था? जब भी कोई मर जाता था, यानी कोई भी जानवर मर जाता तो मरने को उठाने का काम क्यों होता? चूहों लोगों का था। ये कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो जूठन से लिया गया। कौन से चैप्टर से? जूठन से लिया गया है। कौन से चैप्टर से? जूठन से लिया गया है। बिना वेतन के लिए शब्द क्या है? बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या है? अवैतनिक होता है। क्या हुआ? अवैतनिक, यानी वेतन नहीं मिलता, अवैतनिक होता है। बिना वेतन के लिए एक शब्द होता है अवैतनिक होता है। क्या होता है? अवैतनिक होता है। कलम की कमाई खाने वाला शब्द क्या है? कलम की कमाई खाने वाला क्या कहते हैं? मत्स्यजीवी कहा जाता है। क्या कहता है? मत्स्यजीवी कहा जाता है। क्योंकि जो कलम की कमाई खाने वाला क्या कहता है? मत्स्यजीवी कहता है। क्या कहता है? मत्स्यजीवी कहा जाता है। उसके बाद जहाँ पुस्तकें छपती हो, एक शब्द क्या है? जहाँ पुस्तक छपा है उसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? टंकनालय कहा जाता है। क्या कहता है? टंकनालय। जहाँ पुस्तकें छपती हो ना उसको क्या कहते हैं? टंकनालय कहते हैं। क्या कहते हैं? टंकनालय कहते हैं। जहाँ पुस्तकें छपती है उसे क्या कहते हैं? टंकनालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंकनालय कहा जाता है। जल में रहने वाली सेना क्या कहती है? जल में रहने वाली सेना क्या कहलाती है? नौसेना कहा जाता है। क्या कहते हैं? नौसेना जिसको कहा जाता है ना, जल में रहने वाली सेना को क्या कहते हैं? नौसेना कहते हैं। क्या कहते हैं? नौसेना कहते हैं। जो फल आहार करता है, जो फल आहार करता है क्या कहता है? फलाहारी कहा जाता है। जो फल आहार करता है क्या कहता है? फलाहारी। जो मांस का आहार करता है मांसाहारी। इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ फल का आहार करता है क्या होता है? फलाहारी। छात्रों के रहने का स्थान को क्या कहते हैं? छात्रावास कहते हैं। छात्रों के रहने का स्थान को क्या कहते हैं? छात्रावास कहते हैं। छात्रों के रहने का स्थान को क्या कहते हैं? छात्रावास कहते हैं। राजदूत कौन सा समास है? यानी राजा का क्या है? दूत है। यानी राजा का दूत, यानी का के में पर से ये ट्रिक होता है कि नहीं? राजा का दूत कौन सा समास होगा? तत्पुरुष हो जाएगा। कौन होगा? तत्पुरुष हो जाएगा। यथाशक्ति शब्द समास कौन सा है? यथाशक्ति शब्द समास कौन सा होगा? यथा प्रति बेभर ये होता है कौन? अवयवी होता है। तो यथा पहले है कि नहीं? यथा कौन हो जाएगा? अवयवी समास होगा। कौन होगा? अवयवी समास होगा। इसके बाद आपका 59वां क्वेश्चन है, भला बुरा कौन सा समास होता है? जो भी योजक चिन्ह वाला होता है कौन सा समास होता है? भला बुरा कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व होता है। भला बुरा कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है। भला बुरा कौन सा समास होता है? द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व होता है। दोपहर कौन सा समास है? यानी संख्या वाला है कि दो, यानी दो मतलब क्या होगा? द्विगु होता है। दो संख्या कौन होता है? संख्या वाला जो भी होता है द्विगु होता है। दोपहर कौन सा समास होगा? द्विगु होगा। माँ बाप कौन सा समास होगा? जैसे भला बुरा द्वंद्व होता है वैसे ही माँ बाप कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। क्या होगा? द्वंद्व होगा। चतुरानन, चतुरानन कौन सा समास होगा? ये भगवान के नाम है चतुरानन। ये कौन सा भगवान है? तो चतुरानन ये भगवान के नाम में आते हैं। तो कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि आ जाएगा। क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। उसके बाद आपका बुढ़ापा, बुढ़ापा शब्द कौन सा होगा? भाववाचक है, व्यक्तिवाचक, समूह की द्रव। तो बुढ़ापा किसी को दिखाता है कि नहीं? तो भाववाचक है। क्या है? बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? भाववाचक है। पाटलिपुत्र शब्द कौन सा संज्ञा है? पाटलिपुत्र शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पाटलिपुत्र जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा कौन है? पाटलिपुत्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन है? पाटलिपुत्र कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक। क्या है? जातिवाचक पाटलिपुत्र संज्ञा है। तो जातिवाचक है। गुच्छा शब्द, यानी गुच्छा में एक दो नहीं ना रहता है, बहुत सारा रहता है कि नहीं? तो गुच्छा
शब्द कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक है। कौन? गुच्छा शब्द संज्ञा क्या है? समूहवाचक है। चीनी, चीनी शब्द कौन सा संज्ञा है? यानी चीनी जाति है, व्यक्ति है नहीं, समूह तो है नहीं, यानी बहुत सारा रहता है लेकिन समूह द्रववाचक यानी गलता भी है कि नहीं, तो चीनी कौन सा संज्ञा होगा? द्रववाचक संज्ञा होगा। कौन होगा? द्रववाचक संज्ञा होगा। इसमें दिया गया 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें कौन सा सही है? आशीर्वाद सही होता है। क्या होता है? आशीर्वाद होता है। क्या होता है? आशीर्वाद होता है। क्या होता है? आशीर्वाद होता है। शुद्ध शब्द कौन होता है? आशीर्वाद होता है। शुद्ध शब्द एक और दिया, प्रशंसा होता है, प्रसाद है, प्रणाम, समिति होता है। तो प्रशंसा करना होता है। क्या होता है? प्रशंसा होता है। शुद्ध शब्द इसमें क्या है? प्रशंसा होगा। इतिहास का विशेषण क्या होता है? इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक, याद रखिए, है लिखा, ऐतिहासिक होता है। ऐतिहासिक होता है। इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक होता है। लोक शब्द का विशेषण क्या होता है? लौकिक होता है। लोक का क्या होता है? लौकिक होता है। लोक का लौकिक होता है। भारत का विशेषण क्या होता है? भारत का विशेषण क्या होता है? भारतीय होता है। क्या होता है? भारतीय। भारत का विशेषण क्या हो? भारतीय होता है। भारत का विशेषण भारतीय होता है। खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत परिश्रमी करना होता है। खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत परिश्रम करना होता है। क्या होता है? बहुत परिश्रम करना होता है। ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि लड़ाई करना होता है। ईंट से ईंट बजाना क्या होता है? मुहावरे लड़ाई करना होता है। ईंट से ईंट बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लड़ाई करना होता है। क्या होता है? लड़ाई करना होता है। गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डींग हाँकना होता है। क्या होता है? डींग हाँकना। गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डींग हाँकना होता है। क्या होता है? डींग हाँकना। गाल बजाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डींग हाँकना होता है। क्या होता है? डींग हाँकना। गाल बजाना का अर्थ होता है डींग हाँकना। अग्नि शब्द का प्रयोगवाची क्या होता है? पावक होता है। अग्नि का क्या होता है? पावक होता है। अग्नि का शब्द का क्या होता है? प्रयोगवाची पावक होता है। कपड़ा शब्द क्या है? यानी कपड़ा भी बोल सकते हैं, वस्त्र भी बोल सकते हैं, बात बराबर है कि नहीं? वस्त्र पहनिए या कपड़ा पहनिए। तो कपड़ा शब्द क्या है? तो वस्त्र भी बोल सकते हो। क्या? वस्त्र। उसके बाद आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द क्या है? ज़्यादा करके देखते हुए उसमें आत्मा कौन बनती है? तो लड़कियाँ ज़्यादा करके बनती है, तो स्त्रीलिंग होती है। आत्मा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। आत्मा क्या है? स्त्रीलिंग है। प्राण शब्द क्या है? तो प्राण क्या है? तो उभयलिंग होती है। प्राण क्या? उभयलिंग होती है। प्राण तो सबके पास होते हैं, लेकिन प्राण शब्द क्या है? नहीं स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है, सबके पास होती है, तो कौन सा हो जाएगा? उभयलिंग होगा। प्राण क्या होगा? उभयलिंग होगा। क्या होगा? उभयलिंग होगा। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या है? पुरस्कार का उल्टा क्या होता है? पुरस्कार का क्या होता है? दंड होता है। पुरस्कार का क्या विलोम क्या होता है? दंड होता है। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड होता है। पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है? अनुराग का विराग होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है। क्या होता है? विराग होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग होता है। क्या होता है? विराग होता है। कृपा का शब्द का विलोम क्या? कोप होता है। कृपा का कोप होता है। कृपा का विलोम क्या होता है? कोप होता है। कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? कोप होता है। कृपा शब्द का विलोम क्या होता है? कोप होता है। क्या होता है? कोप होता है। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? गणतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र होता है। क्या होता है? परतंत्र। गणतंत्र का विलोम क्या होता है? परतंत्र होता है। क्या होता है? परतंत्र होता है। गणतंत्र का शब्द का विलोम क्या होता है? परतंत्र होता है। क्या होता है? परतंत्र होता है। गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होता है? परतंत्र होता है। क्या होता है? परतंत्र होता है। क्या होता है? परतंत्र होता है। साकार का शब्द का विलोम क्या होता है? साकार का निराकार होता है। क्या होता है? साकार का विलोम निराकार होता है। साकार शब्द का विलोम क्या होता है? निराकार होता है। क्या होता है? निराकार होता है। साकार शब्द का विलोम क्या होता है? निराकार होता है। दक्षिण शब्द का विलोम क्या है? दक्षिण का क्या होगा? दक्षिण का उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? दक्षिण का उत्तर हो जाएगा। दक्षिण का उत्तर हो जाएगा। दक्षिण शब्द का विलोम क्या होगा? उत्तर होगा। दक्षिण का उत्तर, पूरब का पश्चिम होता है, तो यहाँ दक्षिण का क्या होगा? उत्तर होगा। नील कमल यानी कैसा है कमल? यानी किसी की विशेषता बताता है ना, वो कौन सा होता है? कर्मधारय होता है। तो नीला है कमल यानी कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। क्या होगा? कर्मधारय होगा। कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। थोड़ा पानी यानी बता रहे हैं ना, एक परिणाम बता रहे हैं, क्या है? कि थोड़ा पानी है, तो परिणाम बोधक होगा। कौन होगा? परिणाम बोधक होगा। क्या पड़ा? थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? तो परिणाम बोधक होगा। क्या होगा? परिणाम बोधक का होगा। जगन्नाथ, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद कर दो। जगत जोर नाथ होता है। क्या होता है? जगत जोर नाथ होता है। जगत जोर नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ, जगत जोर नाथ होता है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जोर नाथ होगा। विद्यार्थी शब्द का संधि विद्या जोर अर्थी होता है। क्या होता है? विद्या जोर
अर्थी होता है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी होगा। क्या होगा? विद्या जोड़ अर्थी होगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोड़ अंबर। क्या होगा? दिक जोड़ अंबर होगा। अंबर हो जाए नौ इसमें आ जाता है, लेकिन यहाँ दिक जो होगा कौन होगा? दिक अंबर होगा। दिक अंबर क में हलंत होगा। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक अंबर होगा, यानी दिक जोड़ अंबर होगा। क्या होगा? दिक जोड़ अंबर होगा। मदिरालय, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मदी जोड़ मदिरा, मदिरालय, मदिरा जोड़ आलय, मदिरालय होगा। क्या होगा? मदिरा, मदिरालय का संधि विच्छेद क्या होगा? मदिरा जोड़ आलय होगा। क्या होगा? मदिरा जोड़ आलय होगा। संधि विच्छेद क्या होगा? मदिरालय का मदिरा जोड़ आलय होता है। क्या होता है? मदिरा जोड़ आलय होता है। अनजान में उपसर्ग कौन सा होगा? अनजान में तो कौन सा होगा? अनजान। इसमें क्या बनाएगा? अन होगा। क्या होगा? अन जोड़ जान होगा कि नहीं? इसमें कौन होगा? अन होगा। अनजान में अन होगा। पुरातन कौन होगा? पूरा जोड़ तन, यानी पूरा जोड़ तन, यानी पूरा यानी शरीर कि नहीं? तो पुरातन क्या होगा? कौन सा? पूरा, पूरा होगा। क्या होगा? पूरा होगा। कौन होगा? पूरा होगा। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि यानी प्रति जोड़ निधि, क्या कौन सा उपसर्ग होगा? पहले प्रति होगा। कौन होगा? प्रति होगा। उपभाषा कौन सा होगा? उपभाषा। उपभाषा में कौन सा? उप होगा। कौन होगा? उप होगा। विशेष शब्द का उपसर्ग विशेष, यानी वी जोड़ शेष कौन सा होगा? सी होगा। कौन होगा? सी होगा। कौन होगा? सी होगा। वी होगा। क्या होगा? वी होगा। सुकर्म में कौन सा उपसर्ग होगा? यानी सुकर्म, यानी हर्षुकार दिया गया नहीं तो इसमें कौन सा होगा? हर्षुकार सु हो जाएगा। क्या होगा? सु होगा। मैं स्वयं खा लूंगा, यानी कन्फर्म बोलना है, मैं स्वयं खा लूंगा, किसी की जरूरत नहीं है इसकी कि नहीं, तो निश्चय ही बोलना है। क्या? मैं स्वयं खा लूंगा। तो कौन सा होगा? निश्चय वाचक होगा। कौन होगा? मैं स्वयं खा लूंगा, निश्चय वाचक होगा। बेईमान शब्द है। बेईमान शब्द क्या है? देशज एक विदेशज है, तो इसमें कौन होगा? देशज शब्द क्या होता है? बेईमान होता है। बेईमान देशज शब्द सभी जगह होता है, तो बेईमान शब्द क्या है? देशज है। क्या है? देशज है। लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? तो लिंग के हिंदी में दो ही प्रकार होते हैं, एक है स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग होती है। क्या होता है? एक स्त्रीलिंग, एक पुल्लिंग होती है। लिंग के हिंदी में दो ही होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। इस तरह से आपका 100+ से सेट 1 नेट वाला समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आने वाले वीडियो आपको तुरंत पहुंच जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।